हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम किस प्रकार ऑपरेटर के माइंड सेट को जानकर शेयर बाजार में आप प्रॉफिट किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट का नाम आप लोगों को पता ही होगा। अब आप लोग शेयर बाजार को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि शुरुआती दिनों पर जो भी शेयर बाजार में आता है उसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखता है, किंतु प्रॉफिट के चक्कर में उसे लॉस गमाकर और शेयर बाजार को सट्टा बाजार नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो इस सट्टा बाजार शेयर मार्केट को सट्टा बाजार क्यों कहा गया है, तो इसके बारे में भी जान सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि शेयर बाजार पर आना बहुत ही आसान है, किंतु इसमें प्रॉफिट के लिए तो माइंड का दिमाग ज़रूरत होती है। किंतु कोई भी इसमें शेयर बाजार में आता है तो कुछ लोगों के पास पैसों की कमी नहीं होती, वो प्रॉफिट के चक्कर में आते हैं, मगर शेयर मार्केट की जानकारी ना होने के कारण वे अपना पूरा सारा कैपिटल डुबा कर चले जाते हैं। किंतु जो माइंड सेट से मतलब जो सीख समझ कर शेयर बाजार के तरीके को जानकर कार्य करता है, वो ही यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑपरेटर किस प्रकार से यहाँ पर अपने शेयर बाजार से किस प्रकार से प्रॉफिट बनाता है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास सही जानकारी होगी तभी हम शेयर बाजार की भी इंफॉर्मेशन सही तरीके से जान सकते हैं। किंतु दोस्तों ऑपरेटर किस प्रकार से माइंड सेट से चलता है जिससे उसे बहुत ही बड़ा प्रॉफिट, जैसे बड़े बड़े ऑपरेटर जिनके पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं उन्हें बिग मनी कहते हैं। बिग मनी किस प्रकार से ऑपरेटर किस प्रकार से कार्य करता है, इसके माइंड सेट को हम जान लें तो हमारा भी प्रॉफिट बड़ी ही आसानी से बन सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट था। उस दिन मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे गिरा। तो ये किस प्रकार से गिरा, इसके माइंड सेट को आप जान सकते हैं। क्योंकि आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप जान सकते हैं। क्योंकि 4 जून से पहले मार्केट इस प्रकार अपनी क्रिया दिखाया, जैसे लोगों को लगा कि 4 जून को मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा। किंतु यहाँ पर ऑपरेटर का माइंड सेट से आपने कार्य किया होगा तो आपको बड़ा ही प्रॉफिट होगा। अगर आप आम जनता जैसे ही ऑपरेटर के जाल में फंस गए होंगे तो आपका बहुत ही बड़ा लॉस हुआ होगा। किंतु ये किस प्रकार से माइंड सेट से होता है, इसके बारे में भी हमें जानना होगा। क्योंकि जब तक हमारे पास एक सही जानकारी के साथ सही ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि चीज़ों को समझेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब शेयर बाजार में ऑपरेटर का माइंड सेट को आप जानने के लिए आपको मार्केट पे नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप मार्केट पर नज़र नहीं रखेंगे तब तक आपको शेयर बाजार के ऑपरेटर की माइंडसेट को आप जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक हम ऑपरेटर के चीज़ों को पकड़ना सीख जाएंगे तो हम बड़ी आसानी से कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4 जून को किस प्रकार से ऑपरेटर ने किस माइंडसेट से ट्रेडिंग की है, उसकी भी जानकारी हम जान लेते हैं। क्योंकि जब तक हम कुछ बेसिक जानकारी से सीखेंगे तभी हम कुछ दिमाग लगाकर भी कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं उसके 4 जून से पहले का मार्केट आप देखना। अब मार्केट किस प्रकार से लोगों को फंसाता है जाल में, इसकी भी हमें बेसिक जानकारी जाननी होगी। आप देखेंगे 4 जून से पहले मार्केट नीचे था, नीचे से अचानक मार्केट ऊपर गैप खुला। इससे लोगों को लगा कि 4 जून को बड़ी ही तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है 99% लोगों को लग रहा था कि मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा। किंतु ऑपरेटर उस दिन क्या सोच रहा था, इसके बारे में भी हमें प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि जब दुनिया सारी खरीदने लगे तो आप उस दिन बेचना शुरू कर दीजिए। उसी दिन आपको अपनी ऑपरेटर की ज्ञान को हासिल कर पाएंगे। क्योंकि लोगों को लगा यहाँ पर मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाएगा, किंतु ऑपरेटर ने उस दिन पुट बाय किए होंगे और उसकी इस माइंड सेट से उन्होंने सारे गेम को ही उलट दिया। मतलब शेयर मार्केट उस दिन बहुत ही तेज़ी से गिरा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऑपरेटर की जानकारी के साथ अगर आप शेयर बाजार में एंट्री की है तो आपको सबसे पहले शेयर बाजार के बारे में पहले प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास ज्ञान होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो शुरुआती दिनों पर आपको शेयर बाजार पर ट्रेड भी कभी भी मत करना, किंतु साथ ही साथ आपको सीखने की आवश्यकता है दोस्तों। क्योंकि जब तक हम मार्केट को समझेंगे, सही तरीके से यूज करेंगे तभी हम कुछ कार्य कर सकते हैं। क्योंकि 4 जून को ऑपरेटर का किस प्रकार आप ऑपरेटर की नज़र रख सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं दोस्तों। क्योंकि जब तक हमारे पास सही जानकारी होगी तभी हम कुछ कार्य कर सकते हैं। अब मान लीजिए 4 जून को
क्या हुआ था, इलेक्शन का टाइम था और रिजल्ट आने वाला था, तो किंतु आपको न्यूज से आपको पता लग जाएगा। कोई इवेंट बड़ा हो, जैसे कोई त्यौहार आने वाला है और कोई बड़ा इवेंट हो, तो उस दिन ऑपरेटर पर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पहले मार्केट आपको लगेगा कि पहले मार्केट आपको संकेत देगा, मतलब आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि आप कॉल बाय करें या पुट बाय करें। फिर बाद में ही उस दिन जब इवेंट होगा उस दिन आप नज़र रखेंगे तो आपको धीरे धीरे ऑपरेटर का सारी जानकारी सीखने को मिलेगा। किंतु दोस्तों शुरुआती दिनों पर कोई भी नया शेयर बाजार में आता है किंतु नॉलेज नहीं होती, तो इससे हम किस प्रकार से शेयर बाजार को सीख सकते हैं, तो इसके बारे में आपको मार्केट की कुछ बेसिक चीज़ें देखते रहना है। क्योंकि आप शुरुआती दिनों पर ट्रेड करेंगे तो आपको बड़ा ही लॉस उठाना पड़ सकता है, किंतु हम सबसे पहले ऑपरेटर के माइंड सेट से हम इवेंट पर ट्रेड करें तो हमारा बड़ा भी प्रॉफिट हो सकता है। किंतु शेयर बाजार जितना आसान लगता है किंतु वैसा होता नहीं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले 4 जून की बेसिक चीज़ें आपको जाननी है, तो आपको कुछ 4 जून की चीज़ों को आप देखेंगे तो ऑपरेटर के माइंड सेट से आपको ज़रूर ही अच्छा लगेगा। क्योंकि जब तक हम ऑपरेटर की फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा किसकी चलती है, ऑपरेटर माइंड सेट से मार्केट में कुछ भी कर सकता है। क्योंकि बिग मनी है उनके पास, वे मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं तो उठा भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑपरेटर के ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ऑपरेटर को फॉलो करेंगे तभी हम मार्केट में नई नई चीज़ें सीख पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हम किस प्रकार ऑपरेटर की जानकारी सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ट्रेड करते हैं तो 4 जून के और 4 जून से पहले मार्केट किस प्रकार लोगों को जाल में फंसाता है और किस प्रकार सारा कैपिटल लोगों का छीनता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।